महर फ़ातिमी का जो सवाल पूछा गया है कि महर फ़ातिमी क्या है, उसके बारे में इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि जब मैं आग़ा सिस्तानी के इस्तिफ़्ताआत देख रहा था तो आग़ा सिस्तानी के इस्तिफ़्ताआत में एक यही सवाल बेअईनी ही पूछा गया है कि महर फ़ातिमी कितना है, और आग़ा सिस्तानी ने वहाँ पर उसका एक जवाब दिया है। मैं उसी सवाल जवाब को आपकी खिदमत में कोट कर रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं कि बिलाखिर ये कोई इतनी तकलीदी चीज़ें नहीं हैं। तकलीद अगर हमें करनी है तो इस मसले में करनी है कि आया महर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बग़ैर महर के अगर अक़्द पड़ा जाए तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारे जो मसाइल हैं। अम्मा मक़दार के लिए कानून उन्होंने दिया कि हर वो चीज़ जो मालियत रखती हो, कीमत रखती हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो महर करार पा सकती है। तो अब कितना होना चाहिए, इसकी अहमियत इस कानून के बाद इतनी ज़्यादा बाकी नहीं रहती है। वो आपका दिल चाह रहा है 50 रुपये रखें, आप 50 रुपये रख दें। आपका दिल चाह रहा है आप 5 लाख रुपये रखें, अगर लड़का मान जाए तो आप 5 लाख रुपये रख लें। अच्छा, ये भी अर्ज़ कर दूँ, हाँ, आम तौर पर हमारे माशरे में महर माँ बाप तय करते हैं, बच्चों को ख़बर भी नहीं होती। जिसका निकाह हो रहा है, जिसके साथ निकाह हो रहा है, उनको पता ही नहीं कि क्या है महर। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक मरतबा ये होता है कि लड़की ने या लड़के ने अपने माँ बाप को अथॉरिटी दी है, इख्तियार दिया कि हमारी तरफ से हमारे बिहाफ पर आप महर को तय करें। तो ये शक्ल, इसकी शरई शक्ल बन सकती है कि जी माँ और बाप, या माँ खाली बाप दोनों तरफ के, या खाली माएँ दोनों तरफ की, या माँ बाप इस तरफ के और माँ बाप उस तरफ के, ये वकील हैं लड़के और लड़की की तरफ से, और उनकी वकालत में महर को तय कर रहे हैं। तो ये शरअन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो वकालत तो असलन होती नहीं कोई चीज़, डंडा होता है हर चीज़, दुरुस्त। लिहाजा अगर बच्चों से पूछा जाए, अक्सर ये हुआ मेरे को, मसलन फ़र्ज़ करें किसी ने कहा कि निकाह पढ़ना है, जब लड़की से पूछा गया जी आपका महर कितना है, तो लड़की परेशान, महर कितना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ख्वाजा ने कहा आपका हो रहा है तो महर तो आपको तय करना है। महर को तय करना ये इब्तदाई तौर पर लड़के और लड़की का हक़ है। ये लड़का और लड़की हैं जो तय करेंगे कि महर क्या होगा, अलबत्ता आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा भी नहीं है कि जो लड़की ने कह दिया लड़का मजबूर है हाँ करने पर, या जो लड़का कहे लड़की मजबूर है हाँ करने पर, नहीं। आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय होगा कि महर क्या है। ये पहला हक़ जो है लड़के और लड़की का है इब्तदाई तौर पर। अर्ज़ किया कि ये हो सकता है लड़का और लड़की जो है तय करने के लिए मतलब अपने माँ बाप को वकील बना दें कि जी हमारी तरफ से आप तय कर लें, जो भी आप तय करेंगे वो हमें मंजूर है। दुरुस्त कि नॉर्मली हमारे माशरे में माँ बाप तो तय करते हैं मुंतब बग़ैर वकालत की। अब इसमें भी सही शक्ल ये बन सकती है कि ठीक है, बग़ैर वकालत के माँ बाप ने तय कर दिया और लड़के और लड़की ने उसी को ओके कर दिया। मतलब फ़र्ज़ करें मेरे माँ बाप ने पूछे बग़ैर मुझसे, मसलन आला बाज़ कहते हैं जी 14 मासूमों के नाम के 14,000 रुपये, खूब 14,000 रुपये रख दिए। हालांकि 14 मासूमों के नाम पे 14 लाख भी रखे जा सकते हैं, लेकिन रखते 14,000 ही हैं। खूब 14,000 रख दिया आपने जनाब। मैंने कहा ठीक है, ओके मुझे मंजूर है। लड़की ने भी कहा ओके ठीक है मुझे भी मंजूर है। तो फिर ये चल सकता है। लेकिन बिलाखिर लड़के और लड़की के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस महर को कि जो माँ बाप ने तय किया है उसको ओके करें, चाहे तो करें, चाहे तो चेंज करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी महर रख सकते हैं। तो असल ये हक़ लड़के और लड़की का है, वो जो है महर को तय करते हैं। लेकिन अब मसला वो ये है कि हक़ तो लड़के और लड़की का है, लेकिन आया अच्छा ये भी लोग बहुत सवाल करते हैं महर सुन्नत क्या है। बाज़ रिवायतों में ये मौजूद है कि महर सुन्नत जो आइमा ने अपनी ज़ौजात के लिए करार दिया, या बाज़ जगह पे जनाब ज़हरा के हवाले से भी आता है कि जनाब ज़हरा के लिए करार दिया गया, वो जो 500 दिरहम है, जिसकी मकदार 500 दिरहम है। ये दिरहम दुबई के दिरहम नहीं है, ये दिरहम उस ज़माने के दिरहम हैं जो चांदी का सिक्का हुआ करते थे,
और सोचा था लेकिन मौका नहीं मिल सका मुझे कि मैं इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके लाता। अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा मैंने चांदी का रेट आपको बताया था शायद, दुरुस्त, मेरा ख्याल है 81 रुपये कुछ था शायद, 81 रुपये 60 पैसे था या आखिर हाल 81-82 रुपये लगभग कुछ था। और एक दिरहम जो है, जो मुझे याद पड़ रहा है इस वक्त, जो पिछली दफ़ा भी मैंने अर्ज़ किया था शायद कि 2.6 ग्राम्स के लगभग है, जो मेरे ज़हन में है। अगर किसी के पास आगे सिस्तानी की तौज़ी है यहाँ पर तो उसकी बैक पर उन्होंने कन्वर्जन्स दिए हुए हैं कि एक दिरहम शायद 2.6 ग्राम्स का है, जो मुझे याद है इस वक्त, प्लस माइनस हो सकता है, वो आप बाकी रुजू कर लीजिएगा अगर सिस्तानी की तौज़ी की बैक पे, या अगर किसी के पास आगे खुई की तौज़ी हो तो उसकी बैक पे भी ये चीज़ एडिशनल डाली गई थी। हालांकि अगर हम 2.6 को मद्देनज़र रखें तो एक दिरहम इज़ इक्वल टू 2.6 ग्राम्स सिल्वर, दुरुस्त। और 500 दिरहम्स कितने हो जाएंगे? 500 इंटू 2.6 ग्राम्स। तो ये कमो बेश मेरा अंदाज़ा ये है कि 6 5 30 यानी 1300 के लगभग बन जाएंगे, 1300 ग्राम्स के लगभग बन जाएंगे, क्योंकि 2 ग्राम्स और 500 तो 1000 ग्राम तो यही बन गए। 0.6 भी है तो 0.6 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, 500 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30, 300 के करीब वो बनने चाहिए। तो 1300 ग्राम हैं जी, 1300 ग्राम महर सुन्नत बन जाएगा दिरहम सिल्वर। और 1 ग्राम सिल्वर तकरीबन, हालांकि अगर आप 82 से भी मल्टीप्लाई करें तो 1300 मल्टीप्लाई बाय 82, अब जो भी जवाब आए इतना, अब इससे ज़्यादा हिसाब मेरा जवाब दे जाएगा, दुरुस्त। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद है किसी के पास जी, 3,06,000, 1,06,000 बकौल इनके, दुरुस्त। अला ये लगभग यही बनेगा जो इन्होंने बयान किया है। 2.6 इंटू 500 इंटू, अला 82 मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन राउंड फिगर के लिए 1,06,600 रुपये ये महर सुन्नत बनता है मकदार के एतबार से। अगर उसको रुपयों में आप तब्दील करें तो 1,06,600 रुपये, ये आज के रेट के हिसाब से, ये प्लस माइनस हो सकता है। एक ज़माना था, शायद मैंने पहले आपकी क्लास में भी अर्ज़ किया था, 4-5 साल पहले एक निकाह पड़ा था, उस वक्त जब कैलकुलेशन की थी शायद 84,000 के लगभग बन रहा था। आज 4-5 साल बाद ये 1,06,000 पे पहुँच गया। मुमकिन है 4-5 साल और आगे गुजरे तो थोड़ा और बढ़ जाए, प्लस माइनस ये हो सकता है। कन्वर्जन का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके रुपीज़ में बना सकती हैं कि ये इतने रुपए महर सुन्नत के जो है आपका बन जाएगा। और बाज़ रिवायतों के हिसाब से, जिस तरह के आगा सिस्तानी ने, मैं आपकी खिदमत में आगा सिस्तानी का सवाल और जवाब कोट कर देता हूँ। अब आप देखें कि वो क्या फरमाते हैं आगा सिस्तानी। सवाल ये पूछा गया है कि महर फ़ातिमी की मकदार क्या है। अलबत्ता आगा ने 2 चीज़ें बयान किया। फरमाते हैं कि बाज़ रिवायात मोतबरा में ये आया है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का महर एक ज़िरा थी कि जो 30 दिरहम के बराबर थी। कहाँ 500 कहाँ 30, यानी 470 दिरहम्स कम है ये। बस बाज़ मोतबर रिवायतों में जनाब ज़हरा का महर एक ज़िरा थी कि जो बराबर था 30 दिरहम के। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 30 इंटू 2.6 इंटू 82, तो ये बहुत ही कम मकदार बनेगी। शायद ये पता नहीं 14,000 तक भी पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, दुरुस्त। 30 इंटू 2.6 इंटू मसलन 82, तो ये जो भी अमाउंट बनेगी इन रिवायतों के एतबार से ये महर फ़ातिमी हो जाएगा। लेकिन ख़ुद आगा ही फरमाते हैं कि अलबत्ता बाज़ दीगर रिवायात में है, वलाकिन फ़ी रिवायात उख़रा, बाज़ दीगर रिवायात में है कि अन्ना महरहा काना बेमिक़दार महर सुन्ना, कि जनाब ज़हरा का मकदार महर सुन्नत के हिसाब से था। यानी क्या, यानी 500 दिरहम के बराबर के, जो शुरू में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो ये एक छोटा सा इख्तलाफ है इनके महर के बारे में। तो अलबत्ता बाज़ रिवायतों में ये है कि औरत की मुहस्सनात और अच्छाइयाँ और ख़ूबियाँ जो बयान की गई हैं, उसमें एक सिफ़त ये बयान की गई है कि कलीलुल महर हो व कसीरुल औलाद हो। हमारे यहाँ मामला उल्टा हो गया है।
औलाद के बारे में 2 बच्चे खुशहाल घराना और महर के बारे में लाखों रुपया महर आजकल चलता है। तो बिलाखिर रिवायतों के बिल्कुल बरअक्स कहानी चल रही है इस वक्त माशरे में। रिवायतें कहती हैं कि औरत वो अच्छी कि जिसका महर कम और औलादें ज़्यादा हों, और माशरा कहता है कि औरत वो अच्छी जिसकी औलादें कम और महर ज़्यादा हो। अब आप खुद सोच लें और फ़ैसला कर लें कि आपको क्या लेना है, आया उन रिवायतों पर अमल करना चाहेंगी या उन रिवायतों पर। ये तो पहला सवाल हो गया और उसका जवाब।